जय हिंद दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ जो में पूछे गए हैं। और ये 12 अप्रैल के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट के 100% 70+ रियल क्वेश्चन है, जीके और जीएस के। तो आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल फेक क्वेश्चंस डाल रहे हैं, तो ये 100% रियल क्वेश्चन है। आप इन्हें देखिए एक बार। क्वेश्चन क्या पूछा गए थे, देखिए। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से बैट्समैन ने सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2011 में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किस राज्य का रहा है? तो इसका आंसर केरला हो जाएगा। और कम पूछा जाए तो बिहार हो जाएगा। पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक का नाम पूछा जाए तो क्या राइट आंसर था इसका? महात्मा गांधी। ये पूछा गया था क्वेश्चन। काजू के लिए सबसे अच्छी सॉइल कौन सी मानी जाती है? तो सैंडी लोमी सॉइल मानी जाती है। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क, तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में बना है ये। ब्लू विट्रॉयल क्या होता है अगर पूछा जाए तो इसका पूछा गया था ये, इसका राइट आंसर क्या है? कॉपर सल्फेट, इसका CuSO4 राइट आंसर है। और क्या क्वेश्चन पूछे गए थे कि करंट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किसके पास है, किसके हाथ में है? तो नरेंद्र सिंह तोमर के हाथ में है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट संभालते हैं। सरयू रिवर के किनारे कौन सा शहर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये 100% रियल क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जितने भी क्वेश्चन मिले हैं आप इन्हें करिए और आगे वाली शिफ्ट में आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। जैसे कि वर्ल्ड टीवी में। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे स्टैटिक जीके के बहुत सारे 200+ क्वेश्चंस डाल रखे हैं, आप जाके देखिए। उसका पास्ट फर्स्ट चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सब चलते हैं। और हाईएस्ट लिटरेसी रेट अगर किसी जगह का पूछा जाए तो मिजोरम में सिरचिप जगह है, वहाँ का है। तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का क्या नाम है? पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमा कोहली राइट आंसर हो जाएगा। गांधी सागर डैम कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है? तो अगर पूछा जाए कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पे। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 94th रैंक पे था भारत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उमेश सिन्हा। सेल थ्योरी किसने दी थी? श्वान और शेल्डन ने दी थी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सेल थ्योरी इन्होंने दी थी, है ना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए कितनी बार ये रिपीट क्वेश्चन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। और मैंने जो स्टैटिक जीके की डाली है 200+ क्वेश्चन की, उनमें ये क्वेश्चंस हैं। 1917 में हुआ था चंपारण। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर है? जो भी ऑप्शन में था, ऑप्शन में दिल्ली था। अगर आगरा हो तो आगरा करते, दिल्ली था इसलिए आप राइट आंसर क्या लिखते? दिल्ली। आलू मतलब पोटैटो का साइंटिफिक नेम पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? सोलेनम ट्यूबरसम। ऐसे ही आपसे साइंटिफिक नेम पूछे जा रहे हैं, तो आपको याद करके जाना है कि साइंटिफिक नेम क्या था इसका। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चनों को एक नोटबुक में उतार लेना है और बाकी रिवाइज करते रहना है। ठीक है, जब भी आपका शिफ्ट है, आने वाली शिफ्ट में है। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि रेणुका लेक कहाँ पर स्थित है? तो रेणुका लेक कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? मुर्शिदाबाद का नाम किसने रखा था, या शहर किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए। पंबन आइसलैंड कहाँ पर स्थित है? आइलैंड कहाँ पे है? तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंबन आइलैंड कहाँ पे है? तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्याज जो कि ऑनियन का जो रेड कलर है वो किसकी वजह से होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंथोसाइनिन की वजह से। ठीक है, तो ये आपको याद करके जाना है कि ये कलर किसकी वजह से होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर CVC के अध्यक्ष कौन है? तो संजय कोठारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं? आर्टिकल 32। कुशाना डायनेस्टी के रूलर है कनिष्का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहा? कुशाना डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर का क्या नाम था? कनिष्का नाम था। ठीक है, आपको याद करके जाना है। 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी कौन बनी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उबुंटू क्या है? UBUNTU क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। या कंप्यूटर से भी दो सवाल पूछे गए थे। सिस्टम अगर हैंग हो जाए, है ना, सिस्टम देखो रुक जाता है कभी कभी, है ना, फंस जाता है, फ्रीज हो जाता है, तो इस टर्म को क्या कहते हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो हैंगिंग कहते हैं इस टर्म को। ठीक है, हैंग होना, जैसे मोबाइल हैंग हो जाता है ना, इसी तरीके से। पहली महिला ओलंपिक मेडल किसको मिला था? तो उसका क्या नाम हो जाएगा? कर्णम महेश्वरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके बाद मिली थी? मतलब आंदोलन के बाद मिली थी, तो बरदोही सत्याग्रह के बाद उन्हें यह उपाधि दी गई थी। ठीक है, एमनेस्टी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा लेखक का नाम है। ठीक है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो ये किसने कहा था? ये बात किसने कही थी? ये लाइन तो जवाहरलाल नेहरू ने ये लाइन कही थी। मैंगो का साइंटिफिक नेम देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में भी पटेटो का पूछा गया था, इसमें मैंगो का पूछा गया है, तो मैंजीफेरा इंडिका, वहाँ पे सोलेनम ट्यूबरसम था पटेटो का। लॉ ऑफ इनर्शिया किसे कहा जाता है? तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। चारधाम प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में चारधाम प्रोजेक्ट है। अमरजीत सिंह चावला किस खेल से संबंधित है? तो आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि अमरजीत चावला किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड अगर पूछा जाए, जो भी ऑप्शन में हो इससे रिलेटेड मिलता जुलता हो, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.3 टू 7.4। तो आपको क्या कर देना है, अगर जो भी आपका ऑप्शन में था, चाहे 7.3 था या 7.4 था, आपको यही करना है। ठीक है, ऑप्शन में। अब आके क्वेश्चन की तरफ, जितने क्वेश्चन मिले हैं मैं आपको करवा रहा हूँ। 100% जेन्युइन क्वेश्चन है। जो फेक क्वेश्चंस आपको बताते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो उनके पास मत जाइए। यहाँ पे आपको 100% रियल जेन्युइन क्वेश्चन मिलेंगे, उनका एनालिसिस होगा, तो आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हो कि आप यही टिक लगा के आए हो। लॉ कमीशन कब बना था? तो 1955 में लॉ कमीशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, आर्यभट्ट जो भारत की पहली सैटेलाइट हुई थी, कब लॉन्च हुई थी? तो 19 अप्रैल 1975। एक गॉस से क्वेश्चन था कि उसका उपयोग क्यों करते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो थर्ड शिफ्ट में आप देखिए बहुत सारे यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, फेक क्वेश्चंस बना रहे हैं, जो एग्जाम में नहीं आए वो भी डाल रहे हैं, तो इस पे आपको 100% रियल क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया था? सरदार सरोवर डैम कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? तो ये कौन सी रिवर पे है? नर्मदा रिवर पे है और गुजरात में है स्थित। हुंद्रू वाटरफॉल किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। यूपीएससी के चेयरमैन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो प्रदीप जोशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फायर पार्क किस राज्य में है? उड़ीसा। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था केरला में? 1959 में। हु डिस्कवर्ड दैट रॉबर्ट हुक इन 1665? तो 1857 की क्रांति के समय दिल्ली को लीड किसने किया था? बहादुर शाह जफर सेकेंड ने। फायर पार्क किस राज्य में? देखिए अब मैंने क्या बताया है, उड़ीसा। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1959 में केरला में लगा हुआ था। और 2020 में आईआईटी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन था? तो आईआईटी मद्रास था। ठीक है, लेप्रोसी डिजीज किससे होता है? तो राइट आंसर हो जाए बैक्टीरिया से हो जाता है, माइक्रोबैक्टीरियम लिप्री। बेस्ट एम्पायर का अवार्ड किसे मिला था? नितिन मेनन को मिला था। ठीक है, जो आजकल आईपीएल में आप देखते होंगे, है ना। तो ढाका मैराथन में 4th रैंक किसने प्राप्त की थी? तो देखिए ये 4th रैंक पूछा है, इसका मतलब ये इंडियन है, जिगमीत डोलमा, है ना, इसलिए ये पूछा गया था क्वेश्चन, जो मैराथन हुई थी ढाका में। एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? तो ये एड्स की जांच के लिए होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये एलिसा की फुल फॉर्म हो गई। अगर पूछा जाए तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी फुल फॉर्म है। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, सोरो ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है? देखिए मैंने अपने स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी रिवर को कहा जाता है। 2011 के अनुसार भारत की लिटरेसी रेट कितनी थी? तो 74.04% थी। अगर मेल की पूछी जाए तो 82.14%, 14%, और फीमेल की 65.46%। तो सीजीआई के चेयरमैन आपको बताने हैं, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जेएल बेयर्ड ने।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि इकोनॉमिक साइंसेज में नोबेल पुरस्कार कौन सी संस्था देती है, तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी इसका राइट आंसर हो जाए सी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि मिजोरम की राजधानी क्या है। देखिए ये जेन्युइन क्वेश्चन है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आया है ये शायद, तो आइजोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल है शिक्षा मंत्री। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, मैंने अलग से वीडियो बना के डाल रखी है, आप देखिए टेस्ट सीरीज भी डाल रखी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए से। बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। बार्क बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर्स पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या है, मुंबई। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, कौन है, तो कालिदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनसीसी के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो तरुण कुमार एनसीसी के डायरेक्टर जनरल हैं। माटी कला रोजगार योजना किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, क्या है लेखिका, सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सीजीआई के चेयरमैन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो देखिए 100% जेन्युइन रियल क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रहा हूँ बार बार। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करिए, और बेल आइकन को दबाइए, जिससे जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। ठीक है, आप रिपीट होते हैं क्वेश्चन। जय हिंद।